फाइनली द ओरिजिनल ओजी इज़ इन द हाउस। तो ऋषि सोनक जो हैं वो बन गए हैं यूके के प्राइम मिनिस्टर। तो काफ़ी लोगों ने बहुत सी कोशिश करी कि ऐसा ना हो पाए। काफ़ी हमने ऐसे ब्लॉग्स देखे या ऐसे ही कन्वर्सेशन देखी जो डिबेट्स होती हैं टीवी पे या रेडियो चैनल्स पे। उस पे भी एक बंदा तो ऐसा था जिसने ये बोल दिया कि कैसे हम एक ब्राउन बंदे को बनने देंगे, वो हो ही नहीं सकता, ये वाइट कंट्री है, यहाँ पे सिर्फ एक वाइट बंदा ही प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। लेकिन देखिए आज ये हो गया। दिवाली के दिन पे ये खबर आ गई कि ऋषि सोनक जो हैं, जो कि इंडियन डिसेंट के हैं, वो अब यूके के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। जहाँ जिन लोगों ने हम पे राज किया इतने साल, आज वही एक इंडियन आज इतना पढ़ लिख के आगे बढ़ के अपना मेहनत करके आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि वो इस कंट्री को चलाएंगे। तो काफ़ी एक बड़ी बात है, काफ़ी खुशी की बात है हमारे सब आई थिंक भारतीयों के लिए, जो भी इंडिया में हैं या इंडिया से बाहर हैं, उन सब के लिए कि हर तबके पे, हर लेवल पे इंडियंस कुछ करके दिखा रहे हैं आज के टाइम में और कुछ आगे बढ़ रहे हैं। और काफ़ी ऐसे क्या कहते हैं जो डिस्कशन ग्रुप्स या फोरम्स होते हैं, उसमें लोगों ने बोला है जाके, जो कि इवन इंडियंस लोग हैं, उन्होंने भी ये बोला है कि हाँ जी वो इंडियन ओरिजिन का बंदा नहीं है, वो इंडियन डिसेंट का नहीं है, वो एक ब्रिट है, हार्ड कोर ब्रिट है अंदर से वो बंदा, उसको कैसे आप इंडियन मान सकते हैं। तो ये भी इंडियन लोग भी ये मतलब कहना की कोशिश कर रहे हैं, जो भी अपने मतलब लोगों को नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोग भी बहुत से होते हैं। तो लेकिन खुशी की बात यह है कि चाहे वो जो भी हो, जैसे भी हो, जिस भी सरकमस्टांस से वो बंदा उठ के आया हो, लेकिन वो आज यूके का पीएम है और उसने काफ़ी मेहनत करी है उस चीज़ के लिए, और नकारा नहीं जा सकता इस चीज़ को। तो ये काफ़ी एक अच्छी न्यूज़ है और बड़ी न्यूज़ है हमारे इंडियंस के लिए कि एक इंडियन रूट्स वाला बंदा जो कि अब यूके को चलाएगा, यूके का प्राइम मिनिस्टर है। जैसे काफ़ी लोग कहते हैं कि नहीं वो ब्रिट है, ये है, वो है, तो वो अभी इस्कॉन टेम्पल भी गए अपने करने के बाद, दिवाली के टाइम पे वो अपने घर के बाहर पूजा भी करते हैं और दिए भी जलाते हैं, जो कि मतलब इंडियन रूट्स को डिफ़ाइन करता है। और आगे बात करते हैं कि क्या चेंजेस आने वाले हैं। पहली बात तो आज जो पहला दिन है जब वो प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, उसी टाइम पे ये न्यूज़ आई है कि जो पाउंड है वो अब बढ़ने लग गया है, और जो 1 मंथ में जो स्लम्प आया था पाउंड का रेट जो गिरता जा रहा था INR से कंपैरिजन, डॉलर के कंपैरिजन में, वो आज बेटर हो गया है और पिछले अपने मंथ के हाईएस्ट पे पहुंच गया है दोबारा से। तो जो कि एक अच्छी न्यूज़ है। इसका मतलब कि थोड़ा बहुत इन्वेस्टर्स का भरोसा आ गया है नए पीएम पे, क्योंकि उन्होंने कोविड टाइम पे भी काफ़ी चीज़ें करी, काफ़ी ऐसे स्टेप्स लिए जिसके कारण कि यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ थे या जो यहाँ की वर्कफोर्स थी वो अपना ट्रैक से हटी नहीं, या उनको मतलब उनकी जॉब्स गई नहीं। उन्होंने काफ़ी ऐसे स्टेप्स लिए उस टाइम पे, तो जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। इन्वेस्टर्स का भी भरोसा है, तो इसलिए क्या कहते हैं जो शेयर मार्केट है वो भी यूके की बढ़ेगी आगे बात करते हैं कि रिसेशन आएगा या नहीं आएगा। हम रिसेशन आएगा नहीं आएगा, सारे बड़े जो एनालिस्ट हैं वो अभी भी ये कह रहे हैं रिसेशन तो आना ही है, पूरी वर्ल्ड में आना है, हर कंट्री में आना ही है। लेकिन ये बात है कि कितना बड़ा या कितना कम आता है वो मैटर करेगा आपके स्टेप्स के ऊपर। जैसे हमारे जो पीएम नए बने हैं, तो माना ये जा रहा है कि इनके पास थोड़ी बेटर नॉलेज है, क्योंकि गोल्डमैन सैक्स में एनालिस्ट भी रहे हैं और उन्होंने क्या कहते हैं इस चीज़ पे पूरी पढ़ाई भी करी हुई है, फाइनेंस पे। एजुकेशन बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा है कि ऑक्सफोर्ड पढ़े हैं, स्टैनफोर्ड पढ़े हैं यूएस की, जो कि बहुत अच्छी एक यूनिवर्सिटीज़ में आता है, और यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, तो उनको पता है कि कैसे चलाना है, क्या एक्शंस लेने हैं। और इवन जब डिबेट्स भी हो रही थी टीवी पे, तब भी काफ़ी पोलराइजिंग व्यूज़ थे ऋषि सोनक के और लिज ट्रस के, क्योंकि लिज ट्रस टैक्स कम करना चाहती थी, लोगों की जेब में पैसा डालना चाहती, लेकिन वो अमीरों की जेब में पैसा डालना चाहती थी। तो उसके कारण अब सब लोगों को लगता है कि नहीं, ऋषि सोनक ही हैं जो हम इस यूके की डूबती नैया को पार लगा सकते हैं। तो अब वही है कि अभी बजट आने वाला था इस फ्राइडे, बट उन्होंने डिले कर दिया। अब जो बजट है वो 17 नवंबर को आएगा, तो उसमें देखना पड़ेगा कि क्या एक्शंस लेते हैं, कैसे रिसेशन से बचाने की कोशिश हो रही है, या कैसे रिसेशन कम इफ़ेक्ट करे लोगों की रोज़मर्रा की लाइफ को, उस पर क्या एक्शन लेते हैं ऋषि सोनक। और नेक्स्ट चीज़ जो एक है, पता नहीं गुड न्यूज़ है या नहीं है, वो ये है कि जो स्वेला बेवरमैन थी, जो कि होम सेक्रेटरी थी लिज ट्रस के टाइम पे, जो ये कह रही थी कि इमिग्रेशन कम कर दें, डिपेंडेंट वीज़ा कम कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, अब वो दोबारा से रिज़ाइन डालने के बाद दोबारा वापस आ गई हैं कैबिनेट में, क्योंकि ऋषि सुनक ने उनको दोबारा वापस अपनी कैबिनेट मिनिस्ट्री दे दी है होम सेक्रेटरी की, जो कि एक अब पता नहीं समय ही बताएगा कितनी अच्छी खबर है या कितनी अच्छी खबर नहीं है। और बाकी होप यही कर सकते हैं कि ऋषि सोनक का कुछ इम्पैक्ट रहेगा इस चीज़ों पे, क्योंकि इस कंट्री पे बहुत सारी शॉर्टेज है, बहुत एम्प्लॉयज़ चाहिए इनकी, क्योंकि अपनी जो पॉपुलेशन है काफ़ी ओल्ड हो चुकी है और काफ़ी ओल्ड लोग हो चुके हैं, तो इनको कुछ यंग फोर्स चाहिए जो कि यहाँ पे काम करे, टैक्स पे करे और यहाँ की इकोनॉमी को आगे बढ़ाए। तो होपफुली ऋषि सोनक किसी डायरेक्शन में कदम बढ़ाएंगे कि स्किल्ड लेबर को और लेके आया जा सके इस कंट्री में, और उनका इम्पैक्ट और एम्फोसिस
कॉन्सिक्वेंसेस रहेगा इन सारे डिसीजंस में, तो ये देखने आने वाले टाइम में ही पता चलेगा कि क्या होगा। और जो ट्रेड डील इंडिया और यूके के बीच में होने वाली थी, जिसमें कि वो अपने स्किल्ड वर्कर्स को एक्सचेंज कर सकते हैं, जो कि स्टूडेंट्स आना चाहते हैं उनके भी कोई भी नंबर नहीं लगेगा, वो जितने भी लोग आना चाहें वो आ सकते हैं पढ़ने के लिए, यहाँ पे हायर एजुकेशन लेने के लिए। तो वो चीज़ जो होने वाली थी, ट्रेड डील होने वाली थी, अब लेट्स होप कि नए पीएम के साथ उसमें भी काफ़ी रिलैक्सेशंस आए, क्योंकि वो खुद भी एक इंडियन डिसेंट से बिलोंग करते हैं। तो वो एक्शंस लेंगे कि कैसे हम ये चीज़ें जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं इमिग्रेशन में पीछे कुछ टाइम पहले, तो वो ठीक हो सकें और काफ़ी बेटरमेंट हो सके दोनों कंट्रीज़ की। तो ये आने वाले समय में पता चलेगा। तो वैसे अगर देखा जाए तो ये कोई टाइम इतना ईजी टाइम नहीं है किसी भी पीएम के लिए या किसी भी बंदे के लिए जो कि एक कंट्री को चलाना चाहता हो। जो इस सिचुएशन, जो करंट अभी सिचुएशन चल रही है, अभी यूके की इकोनॉमी बहुत ही नीचे गिर गई है और बहुत सी चीज़ें चाहिए इस चीज़ को ठीक करने के लिए। बहुत एक दृढ़ निश्चय चाहिए और इंटेग्रिटी चाहिए उस बंदे में, और उस बंदे में वो टैलेंट होना चाहिए वो चीज़ करने के लिए, जो कि लग रहा है कि ऋषि सुनक कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही 45 डेज़ जो लिज ट्रस ने गुजारे हैं, उसमें तो मतलब सब ऐसे नैया बिल्कुल ऐसे हो गई है। पाउंड भी गिर गया और क्या कहते हैं, कोई इकोनॉमी ग्रोथ भी नहीं हुई है, और उसके कारण रीज़न ये हुआ कि जो यहाँ पे हाउसेस मॉर्गेज है वो लोगों की बढ़ गई है, जिनकी मॉर्गेज रीन्यू होनी थी। अगर जो बंदा 1% दे रहा था, 1.5% दे रहा था, अब वो उसको 4-4, 4.5% देना पड़ रहा है। तो मतलब ये काफ़ी सिचुएशन यहाँ पे ग्रिम हुई है बिकॉज ऑफ प्रीवियस पीएम। बट देखते हैं अब आगे आने वाले टाइम में जो नए पीएम है वो क्या करेंगे और कैसे करेंगे। होपफुली सब चीज़ें सही होनी चाहिए और ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए रिसेशन का। और बाकी इन्वेस्टर्स और जो शेयर मार्केट है उससे तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही आया है, जैसे कि पाउंड बढ़ गया है और शेयर्स की प्राइस भी बेटर हुई है यूके के शेयर्स की। तो लेट्स सी इमिग्रेशन के लिए क्या करते हैं, वो आने वाले समय में पता चलेगा। तो आज पार्लियामेंट में फर्स्ट सेशन था, तो काफ़ी उसमें बहस वहस हुई और लोगों ने पूछा कि आप क्या करेंगे, फ्रैकिंग रोकेंगे, कैसे एनर्जी बढ़ाएंगे, ये वो। तो ही सेड कि कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने पड़ेंगे, स्ट्रिक्ट मेजर्स करने पड़ेंगे, तभी ये इकोनॉमी पहले स्टेबलाइज होगी एंड देन इसको आगे बढ़ाने की बात सोचेंगे, जो कि एक आई थिंक काफ़ी अच्छी बात बोली उन्होंने। तो अब देखते हैं आने वाले टाइम में कैसे होगा ये। तो यूके में काफ़ी ऐसे उथल पुथल चल रहा है, आपने देखा ही है पिछले कुछ महीनों में काफ़ी डामाडोल चल रही है सिचुएशन, और काफ़ी चेंजेस बहुत जल्दी होते जा रहे हैं। कभी इमिग्रेशन में कोई चेंज आ जाता है, कभी पॉलिटिक्स में चेंज आ जाता है, कभी पीएम चेंज हो जाते हैं। तो लेट्स सी आगे क्या होगा, और हम आपको अपडेटेड रखेंगे अपने चैनल पे जो भी यहाँ पे करंट सिचुएशन है। बट करंट सिचुएशन यही है कि अभी काफ़ी लोगों को एक पॉजिटिव वाइब आ रही है कि इससे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। नए पीएम फिर भी एक स्ट्रॉन्ग पीएम लग रहे हैं और अपनी बातों पे अटल रहने वाले और कुछ करके दिखाने वाले लग रहे हैं। कि जैसे उन्होंने कोविड के टाइम पे काफ़ी लोगों की जॉब्स नहीं जाने दी और उसको सेव किया, अभी भी ऐसा कुछ एक्शन लेके ये सब चीज़ों को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स होप ये सब चीज़ें सही हों। अपने चैनल पे हम इसी तरह की अपडेट आपके लिए लेके आते रहेंगे एंड होप यू लाइक द वीडियो, और लाइक शेयर ठोक दीजिएगा एंड स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट वीडियोस। बाय बाय।